ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को साईं बाबा के डेली रूटीन की जो पूजा है, उसकी मैं एक बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ। जैसे ही हमारे मित्र सफल हुए हैं, उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हुई हैं, तो उन्होंने मुझसे खुद अनुरोध किया कि सर, जिस प्रकार से हम लोग पूजा पद्धति करते हैं, वो चीज़ ज़रूर शेयर करिए साईं भक्तों तक। क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा ऐसी बात कि सर, जो पूजा पद्धति है उसके बारे में एकदम सटीक चीज़ बताइए जो साईं भक्तों को लाभ हो। तो मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूँ जो उनकी पूजा पद्धति है और मेरी है, वही चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप भी लाभ उठाएं और आपको त्वरित लाभ मिले। क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त ऐसा कहते हैं कि मैं बाबा की पूजा कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, किसी भी चीज़ का मैं आपको बताऊं, जब तक सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता है, तब तक उसका परिणाम भी नहीं मिलता है। तो आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि साईं बाबा की जो पूजा पद्धति बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जब भी पूजा करते हैं डेली, तो पूजा स्थान पे पवित्र होके नहा धो के पहुँच जाइए। आपको करना क्या, अगर आप 4 बजे वाली पूजा स्टार्ट कर दीजिए तो और अच्छी है। 4 बजे मीन्स 4 बजे भोर में, सुबह अर्ली मॉर्निंग। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर डेली पढ़ना है। उसके बाद साईं जो चालीसा है वो पढ़िए, साईं बावनी पढ़िए, और उसके बाद 11 वचन जो है साईं बाबा का आरती ज़रूर करिए। क्योंकि साईं बाबा सगुणों उपासना उनके जीवन में ही स्टार्ट हो गया था। सगुणों उपासना मतलब होता है, जब साशरीर साईं बाबा शिरडी में थे, तभी उनके भक्त, उनके अनुयायी वहाँ पर साईं बाबा की उनके समक्ष उनकी आरती उतारी जाती थी और उनके समझ सब लोग अपना भजन कीर्तन गाते थे। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा के सामने जब आरती ज़्यादा बाबा पसंद करते थे और बहुत खुश होते थे, तो वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको साईं सच्चरित्र जो पढ़ना है, वो बहुत ही विधि विधान से, आराम से, आप एक दिया, अगर तिल के तेल का, घी का, या जो भी आपके पास है, उस तेल का दिया ज़रूर जलाइए। और उसके बाद वहाँ पे एक आसन बिछा लीजिए। पीला कपड़ा हो तो और अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई तरीका नहीं। जो आपके पास है, जैसे आप बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाइए। आस्था आपकी 100% प्योर होनी चाहिए। आस्था ही सब कुछ है। क्योंकि एक कहावत है कि जैसी रही भावना जाकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिसकी भावना होगी, ईश्वर वैसा ही उसको नज़र आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि साईं बाबा की जो पूजा पद्धति है, उसमें आपको सिस्टम से केवल काम करना है। सिस्टमेटिक मीन्स आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है, साईं बावनी पढ़ना है, साईं चालीसा पढ़ना है, साईं बाबा का 11 वचन और साईं बाबा की आरती, इतना चीज़ करना है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी आप समझ लीजिए इसका लाभ क्या है। देखिए, साईं बाबा का जो आप ये जो साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, ये साईं बाबा की एक प्रकार से जीवनी है। साईं बाबा की लीलाएं हैं। उन्होंने जो जो चीज़ उस शिरडी की धरा पर किया है, वो समस्त चीज़ों की लीलाओं का वर्णन है। और ऐसी मान्यता है कि जब आप बाबा की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो बाबा साक्षात वहाँ पर प्रकट होते हैं, उस घर में प्रकट होते हैं, उस जगह पर उनका साक्षात साया होता है। और उस घर की मान्यता ये है, उस जगह की मान्यता ये हो जाती है कि उस घर में कोई भी बाधा नहीं होती है, उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। धन पुत्र लक्ष्मी हमेशा वहाँ पे बरकत होती है, लाभ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ऐसे घरों में हमेशा बाबा का साया बना रहता है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो साईं सच्चरित्र लीला हो गई। अब साईं बावनी जो है, समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने का ये एक तरीका है। हालांकि मैं आपको साईं बावनी का भी लाभ एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ संक्षिप्त कि साईं बावनी जो है, आपको समस्त उन मनोकामनाओं को पूर्ति करता है जो आपके इच्छा होते हुए और पूरी नहीं हो पा रही हैं, और आप जिस दिशा में कर्म करना चाहते हो उस दिशा में कर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साईं बावनी तो ज़रूर पढ़िए। अब यहाँ पे आता है साईं चालीसा। साईं चालीसा उस लिए पढ़ा जाता है कि जब आपके घर जीवन में, आपके घर में घोर अंधकार छाया हो, आपको सफलता ना मिल रही हो, आपको
कोई मार्ग न सुझाई दे रहा है कि आपका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, उस समय साईं चालीसा पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब जीवन में घोर संकट होता है और बाबा की ये जो साईं चालीसा है इसको पढ़ा जाता है, तो निश्चित रूप से बाबा तत्काल तत्क्षण आपके समक्ष आपकी समस्त जो इस प्रकार की दुख संकट है उसका निवारण करते ही करते हैं। अब यहाँ पे 11 वचन बता दें मित्रों। 11 वचन क्या है कि साईं बाबा का 11 वचन उनका खुद के मुखार बिंदु का समझिए एक शपथ है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा ने खुद कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तजलय जिसे नानन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों बाबा ने इतना चीज़ 11 वचन में कहा है, एक एक शब्द आप समझ लीजिए। अगर आपने आस्था के साथ कहा तो बाबा निश्चित आप समझ लीजिए आप केवल एक माध्यम हो कर्म करने के और समस्त काम बाबा करेंगे। क्योंकि आप केवल एक माध्यम हो और समस्त काम बाबा करेंगे, ये शपथ है बाबा का। और वो कहते भी हैं कि जो भक्त आस्था के साथ मुझे याद कर ले तो मैं मिनटों में, बस आस्था उसकी हो तो मैं मिनटों में उसका काम बना दूंगा। ऐसी मेरी भी मान्यता है, क्योंकि मेरे साथ भी बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ है, वो चीज़ हुआ है। इसीलिए मैं बाबा का जो भी भक्त हूँ इसीलिए हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बता दूँ इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मतलबी नहीं है। इसीलिए लिखा है रामायण में कि को नहीं जन्मा अस जगमाही और प्रभुता पाए जास मद नाही। इस धरा पर कोई ऐसा इंसान नहीं जन्मा है जिसको कुर्सी मिल जाए और घमंड ना आए प्रभु श्री राम के अलावा। तो ऐसी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए हमको आपको करना क्या है, वो लोभ जरूर हो लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। लोभ तो सब करते हैं, कोई अपने बच्चों का सुख चाहता है, कोई अपना सुख चाहता है, कोई अपना घर चाहता है, कोई अपना कुछ चाहता है, कोई गरीबों के लिए करना चाहता है। यही सबसे बड़ी मानवता है, जो गरीबों के लिए मानवता के लिए जीता है। हमारे साईं बाबा क्या थे, मानवता के लिए जीने वाले मानवता के पुजारी थे। इसीलिए साईं बाबा का आज जो डंका बज रहा है पूरे विश्व में, पूरे जगहों पे, पूरे भारत में, क्यों? क्योंकि उनकी जो मानवता की पुजारी, उनका एक छवि था जो उन्होंने किया था, जो लोगों के साथ आज फलीभूत हो रहे हैं, जिनके सपने साकार हो रहे हैं। तो आज क्यों नहीं हम लोग साईं बाबा के दरबार में हर आदमी जा रहा है और निश्चित उसकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। मेरी खुद हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुंचा रहा हूं। हाँ, अब लास्ट में मैं आपको बता दूं आरती क्यों किया जाता है। क्योंकि आरत का मतलब होता है कष्ट। तो जब बाबा की आप पूजा कर लेते हो तो लास्ट में बाबा जो आरती हम करते हैं, वो ये मान्यता है कि बाबा के ऊपर जो एक प्यार होता है, जो चीज़ें होती है कि बाबा के ऊपर अगर कोई कष्ट आ गया हो उतने समय में, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए और उनकी आरती हम उस उद्देश्य से करते हैं। किसी भी विधा में आप जाएंगे, जो आरती होती है या किसी भी भगवान की, वो इसीलिए होती है, लास्ट में आरती होती है। पहले पूजा, लास्ट में आरती। तो आरती का मतलब होता है जो हमने अपने प्रभु को कष्ट दिया है, उनके कानों में ये मंत्र बोल के, उनको पूजा करके, उन कष्टों को ख़त्म करके हम उनके लिए गाते हैं। तो यही है आरती। और आरती करने के बाद आप प्रणाम करिए, अपने संकल्प को दोहराइए और बाबा श्री के चरणों में अपना मस्तक रखिए। और फिर आप देखिएगा जीवन के जितने अंधकार थे वो सब खत्म हो करके, और सूर्य, सहस्र सूर्य के उजाले आपके जीवन में आपके पथ को प्रशस्त करेंगे। आपका जीवन उजाला पूर्ण हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मित्रों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग खूब सब्सक्राइब करिएगा और साईं भक्तों तक ज़रूर ब्लॉग को शेयर करिएगा।
क्योंकि मेरी जो विचारधारा है, मेरा जो सपना है, मैं चाहता हूँ हम उन समस्त साईं भक्तों तक पहुँच सकें और उनकी विचारधारा को जान सकें, उनसे जुड़ सकें और उनके तक अपनी बात पहुँचा सकें। यही मेरी विचारधारा है। इसी के साथ ओम साई राम।